अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, मैट्रिक की जम के तैयारी कर रहे होंगे, है ना। बिहार बोर्ड के सिलेबस में जो हमारा उर्दू ग्रामर है, उर्दू कवायद, उसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं, है ना। ये चैप्टर है ज़मीर का बयान। क्या है? ज़मीर का बयान। हम लोग ज़मीर के बारे में जानेंगे। ज़मीर किसे कहते हैं? हम सबको मालूम है, इसम की जगह पे जिसका इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग ज़मीर का डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं ज़मीर किसे कहते हैं। ये ज़मीर किसी किस्में है। हम लोग पढ़े थे कि इस बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। फिर जामिद के हम लोग किस्में पढ़े थे। जामिद की 2 किस्में हैं, एक इसम मारफा और एक इसमें नकिरा। फिर इसमें मारफा के हम लोग पढ़े थे 7 किस्में हैं, अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ, माहूद और मौसूल, है ना। तो उसमें से दूसरा नंबर जो था ज़मीर का था। तो अलम की किस्में हम लोग पढ़ चुके इससे पहले डिटेल से। ज़मीर अलम की कितनी किस्में हैं, क्या क्या है, पूरा डिटेल से हम लोग अलम के बारे में पढ़ चुके। अब दूसरी किस्म जैसे मारफा की है ज़मीर, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे। ज़मीर का बयान पहले जानते हैं। ज़मीर का डेफिनेशन जानते हैं। जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं, यानी इसम के बदले में इस्तेमाल हो। ज़मीर का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, जुमला को खूबसूरत बनाने के लिए। मान लीजिए अगर एक बार आप किसी इसम का इस्तेमाल कर लिए, दूसरी बार अगर फिर आप उसका इस्तेमाल करते इसम ही का, तो जुमला खूबसूरत नहीं लगेगा, भोंडा मालूम होगा। जैसे अगर हम बोल दें कि ज़ीशान एक लड़का है, ज़ीशान बहुत अच्छा लड़का है, ज़ीशान रोजाना पढ़ाई करता है, अगर बार बार नाम ले रहे हैं तो जुमला सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक बार हम बोल दें कि ज़ीशान एक लड़का है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो रोजाना पढ़ने के लिए जाता है। अब जो इसम की जगह पे हम वह का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़मीर ला रहे हैं, जुमले को खूबसूरत बना रहा है। तो ज़मीर का मकसद ही होता है क्या? जुमले को खूबसूरत बनाना। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, ये क्या है? ज़मीर है। वह क्या है? ज़मीर है। मैं क्या है? ज़मीर। तुम ज़मीर, आप ज़मीर, यह ज़मीर, है ना, ये ज़मीर है। अब ज़मीर की कितनी किस्में हैं? कहते हैं ज़मीर की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। क्या क्या है? ज़मीर शख्सी, पहला है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी ही को ज़मीर मुतलक बोलते हैं। ठीक है, 2 नाम है इसका, है ना, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मुतलक। दूसरा है ज़मीर इस्तिफ़हामी, तीसरा है ज़मीर इशारी, चौथा है ज़मीर मौसूली, पांचवा है ज़मीर तनकीरी, है ना। 5 किस्में है, पांचों का नाम आप याद रखेंगे। आप मेरे साथ बोलिए ताकि आपको कोई वर्ड अगर भारी लगे तो बोलने में आसान हो जाए, आपका तलफ़ुज़ ठीक हो जाए। एक बार हम फिर से बोलते हैं, आप मेरे साथ बोलते जाइए। नंबर 1 ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक, नंबर 2 ज़मीर इस्तिफ़हामी, नंबर 3 ज़मीर इशारी, नंबर 4 ज़मीर मौसूली, नंबर 5 ज़मीर तनकीरी। ये 5 ज़मीर की किस्में हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए ज़मीर की कितनी किस्में हैं, आप एक बार में बगैर सोचे टिक लगा दे कि 5 है। इतना आपको अज़बर याद होना चाहिए। अब एक एक करके सबका डेफिनेशन जानते हैं। ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, है ना, ज़मीर इस्तिफ़हामी किसे कहते हैं, ज़मीर इशारी किसे कहते हैं, ज़मीर मौसूली किसे कहते हैं, ज़मीर तनकीरी किसे कहते हैं, एक एक करके जानेंगे हम लोग। पहला यहाँ पे है ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। किसे कहते हैं? ये वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले आए। जैसे सिद्दीक़ ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। सिद्दीक़ ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। इसमें जो है ये जो जुमला है, सिद्दीक़ ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा, इसमें वह क्या है? ये वह ज़मीर है। और ये ज़मीर कौन सी ज़मीर है? ज़मीर शख्सी है या ज़मीर मुतलक है। बात समझ आ रही है? समझ आ गया? एग्जाम्पल, सिद्दीक़ ने कहा, किसी के नाम ले सकते हैं, उसने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगा, ये ज़मीर शख्सी कहलाएगा। ज़मीर शख्सी कहलाएगा या ज़मीर मुतलक कहलाएगा। अगला है दूसरा ज़मीर जो है उसका नाम है ज़मीर इस्तिफ़हामी। इस लफ्ज़ से ही आप इसका डिफिनेशन समझ सकते हैं। इस्तिफ़हाम कहते हैं सवाल को। किसको कहते हैं? सवाल को। यानी जिस ज़मीर के ज़रिए कोई बात पूछी जाए,
कोई बात दरियाफ्त की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ज़मीर इस्तिफहामी, है ना। इस्तिफहाम का मीनिंग नहीं होता है पूछना, सवाल करना। जो किसी आदमी, किसी चीज, किसी जगह या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाए, जैसे कौन आया, क्या है, कब सोया। अब ये 3 मिसाल है, कौन आया, क्या है, कब सोया, है ना, कहाँ गए। तो इन मिसालों में कौन, क्या, कब ज़मीर इस्तिफहामी है। ये सबसे क्या होता है? सवाल हो रहा है ना जी। कौन आया, सवाल हो रहा है। कब सोए, सवाल हो रहा है। कहाँ गए, सवाल हो रहा है। तो जिस ज़मीर से सवाल पता चले तो उस ज़मीर को क्या बोलेंगे? ज़मीर इस्तिफहामी। ठीक है, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हमको उम्मीद है ना। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा पे ज़मीर इशारी। क्या है? ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी वो ज़मीर है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज की तरफ इशारा किया जाए, है ना। हम लोग इससे पहले पढ़े थे, इसमें इशारा पढ़े थे, है ना। इसमें इशारा कहते हैं वो हर्फ जिस लफ्ज के जरिए से किसी की तरफ इशारा किया जाए, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो मुशारुन इलैह पहले पढ़े थे। तो उससे अब समय में आपको जल्दी आ जाएगा। ज़मीर इशारी उस ज़मीर को बोलेंगे जिस ज़मीर के जरिए से इशारा किया जाए, है ना। वह आया, ये सब गए, वगैरह, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ज़मीर इशारी। गुड। नंबर 4 ज़मीर मौसूली। क्या है? ज़मीर मौसूली। चौथा नंबर हम जो पढ़ेंगे वो ज़मीर मौसूली है। ये वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म, जिसकी हालत का इल्म और तायुन बाद के जुमला से हो, जैसे जो मेरे साथ आए थे वह बहुत रहमदिल थे। जो मेरे साथ आए थे वह बहुत रहमदिल थे। क्या बोलेंगे? जो जिसको मैंने पैसा दिया है वो बहुत जल्द लौटा देगा। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। पहले हम समझते हैं। जिसकी हालत का इल्म, जिसकी हालत का इल्म और तायुन बाद के जुमला से हो। ये जैसे जो क्या है? ज़मीर मौसूली है, लेकिन जो मेरे साथ आए थे इसका इल्म क्या, कहां से आ रहा है? वो बहुत रहमदिल है। बाद के जुमले से जिसकी हालत का इल्म हो रहा है, बाद के जुमले से जिसकी हालत का तायुन हो रहा है ना, उसी को, उस ज़मीर को क्या बोलेंगे? ज़मीर मौसूली। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या? जो है ना, जो कोई, इस तरीके से जो आता है वो ज़मीर मौसूली होता है। क्या होता है? ज़मीर मौसूली होता है। और सबसे लास्ट जो ज़मीर का किस्म है ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी, अब हम लोग जानेंगे ज़मीर तनकीरी किसे कहते हैं। ये वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स, जगह या चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। गैर मुअय्यन यानी ऐसी चीज के लिए बनाया जाए जो मुअय्यन ना हो, मुतअय्यन ना हो, है ना। जैसे क्या है? कुछ, कोई, बास, है ना। इसे कुछ रुपए दे दो, मुतय्यन है क्या? है ना। कोई भी आ जाओ, मुतय्यन हो रहा है क्या? मुतय्यन नहीं है, इसलिए बोलेंगे तनकीरी, है ना। ये मुतय्यन नहीं है, गैर मुअय्यन है ना। ज़मीर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उस ज़मीर को बोलेंगे ज़मीर तनकीरी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग जानेंगे कि ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं, है ना। देखिए ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी की, देखिए हर कोई इंसान जो होता है, जो एक वो होता है जो खुद बात कर रहा होता है। मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? अगर मैं अपने लिए जब ज़मीर लेकर आऊंगा तो मैं लाऊंगा, क्या लाऊंगा? मैं, हम, है ना। तो ऐसी ज़मीर को बोलते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। क्या बोलते हैं? जो आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही समझ लीजिए, है ना। तो एक होता है अपने लिए बात करने वाले, जो अपने लिए क्या कहते हैं, ज़मीर का लफ्ज आता है, उसे बोलते हैं मुतकल्लिम। दूसरा सेकंड पर्सन का होता है जो सामने होता है, जिससे आदमी बात कर रहा है। आप लोग बैठे हुए हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आपके लिए जो हम ज़मीर लेके आएंगे, जैसे आप, तुम सब, इसको बोलेंगे मुखातिब। क्या बोलेंगे? मुखातिब। अगर मान लें किसी गायब शख्स के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए जो ज़मीर लेके आएंगे उसको बोलेंगे गायब। तो ये 3 क्या कहते हैं ज़मीर की किस्में हैं। क्या क्या? मुतकल्लिम, बात करने वाला, हाजिर या मुखातब, जो सामने हो, जिससे मुखातब हो रहा हो, है ना, गायब, जो यहाँ मौजूद नहीं है। इसके लिए जो इस्तेमाल ज़मीर होगा उसको बोलेंगे। ठीक है, पहला मुतकल्लिम वह ज़मीर है जो मुखातब के सामने बजाय अपने नाम के मैं और हम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं, हम ये दावा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं, है ना, ये जो है मैं, और हम, ये जो हम है, ये क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम है। यानी बात करने वाला जो अपने लिए, अपने नाम के बजाय अपनी जो ज़मीर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है उसको क्या बोलेंगे? ज़मीर मुतकल्लिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
ज़मीर मुतकल्लिम बोलेंगे। अब आगे क्या है, नंबर 2 हाजिर या मुखातब। सेकंड पर्सन क्या होता है ना, ये वो ज़मीर है जो रूबरू इस्तेमाल किया जाता है, रूबरू तो सामने, सामने वाले के जो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें के बजाय लफ्ज तुम या आप इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तुम लोगों को अपने वादे का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी बात याद रखनी चाहिए। यहाँ पर आप यहाँ इस्तेमाल किए थे ना हम, जैसे आप है ना, आपको अपनी बात याद रखनी चाहिए। तुम है ना, तुम लोगों को अपने वादे का ख्याल रखना चाहिए। ये इसमें आप, इसमें तुम क्या होगा, ज़मीर हाजिर कहलाएगा या ज़मीर मुखातिब कहलाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना, समझ में आ गया ना? बोलिए। चलिए अब तीसरी किस्म क्या है, तीसरी किस्म है गायब, है ना, वो इंसान जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, गायब है। ये वो ज़मीर है जो फर्द की गैर मौजूदगी में नाम के बदले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वह, उस, वह सब, है ना। ये वह किसके लिए बोलेंगे, सामने वाले के लिए बोलेंगे, जो गायब है उसके लिए बोलेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे गायब, है ना, ज़मीर गायब की ज़मीर है ना। कोई मुतकल्लिम की ज़मीर, दूसरा मुखातिब की ज़मीर, तीसरा गायब की ज़मीर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आया होगा समझने में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम बताएंगे इसमें नकीरा का बयान, है ना। इससे मार्फा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, इससे मार्फा कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो में, अगले क्लास में हम आपके लेके आएंगे इसमें नकीरा का बयान, इसमें नकीरा किसे कहते हैं, इसमें नकीरा की कितनी किस्में हैं, डिटेल से इंशाल्लाह आपके लेके आएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।